हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल लर्न विद चंदन पे। आज हम बात करेंगे एडुटेरिया प्रैक्टिस सेट 16 के बारे में। इससे पहले हमने पूरे 15 सेट प्रैक्टिस का वीडियो डिस्कशन देख लिया था और कौन सा प्रश्न का क्या आंसर होगा वो सारे हमने पिछले वीडियो में देख लिया था। अगर आप वो सभी नहीं देखें तो प्ले लिस्ट में जाकर के देख लीजिए। ये बुक एडुटेरिया का आता है जो वस्तुनिष्ठ समान अध्ययन 7500 से अधिक इसमें क्वेश्चन दिया हुआ है 150 सेट में। चलिए देर न करते हुए आज की वीडियो की हम शुरुआत करते हैं और इसमें जितना भी 50 क्वेश्चन दिया हुआ है सारा का डिस्कशन देखते हैं। आई होप आप सभी के स्क्रीन पे अब क्वेश्चन पूरा क्लियर दिख रहा होगा। इसमें जो आज का पहला क्वेश्चन है हमारा ये है, संसद आदर्श ग्राम योजना के प्रेरणा स्रोत निम्न में कौन थे? ये थे आपका महात्मा गांधी। महात्मा गांधी सांसद आदर्श ग्राम योजना के प्रेरणा स्रोत महात्मा गांधी। भारतीय राजनीति के विदेश नीति का आदर्शवादी चरण माना जाता है, किस युग को माना जाता है? ये माना जाता है आपको नेहरू युग को। नेहरू युग को माना जाता है। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 3 नंबर हम। तीसरा है, संसद में पहला लोकपाल विधेयक किस लोकसभा कार्यकाल में रखा गया था? ये रखा गया था चौथी लोकसभा कार्यकाल में। चौथी लोकसभा कार्यकाल में। स्थगन प्रस्ताव के लिए कितने सदस्यों की समर्थन की आवश्यकता होती है? तो स्थगन प्रस्ताव के लिए जो सदस्यों की आवश्यकता होती है कुल इसमें 50 सदस्यों की आवश्यकता होती है। 50 सदस्यों की आवश्यकता होती है। नेक्स्ट है, भारतीय न्यायिक प्रणाली में रीट हैवियस कॉर्पस का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? हावियस कॉर्पस। हावियस कॉर्पस का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? इसका शाब्दिक अर्थ होता है आपको बंदी प्रत्यक्षीकरण का अधिकार प्राप्त होगा। आपको बंदी प्रत्यक्षीकरण का अधिकार प्राप्त होगा। चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 6 नंबर। अगस्त 1953 में भारत सरकार द्वारा गठित राज्य पुनर्गठन आयोग के निम्न सदस्यों में कौन शामिल था? यानी कि 1953 में जो है भारत सरकार द्वारा राज्य पुनर्गठन आयोग के लिए जो समिति बना था उसका सदस्य कौन कौन सा था? अगर 6 का सही आंसर हम देखें तो इसमें पहला था आपका फजल अली। फजल अली के बाद आपका था के.एम. पन्नीकर और हृदयनाथ कुंजरी। ये आपका जो है तेज बहादुर सरपू ये नहीं थे, ये जस्टिस फजल अली, के.एम. पन्नीकर और हृदयनाथ कुंजरू थे। ये 3 ही थे। 2, 3, 4 आपका राइट आंसर सी हो जाएगा, सी। 7 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित पर्वत श्रेणियों में कौन सी सबसे प्राचीनतम पर्वत श्रेणी है? तो सबसे प्राचीनतम पर्वत श्रेणी अरावली है। अरावली है। पश्चिमी भारत के दक्षिण पार्श्व के क्षेत्र में अधिकतर किस प्रकार की मिट्टी पाई जाती है? तो अधिकतर जो मिट्टी पाई जाती है काली मिट्टी पाई जाती है। कौन सी मिट्टी पाई जाती है? काली मिट्टी पाई जाती है। आगे देखते हैं 9 नंबर क्वेश्चन को हम। मानसून प्रत्यावर्तन के समय बिहार के मैदानी भाग में किस हवा का प्रभाव रहता है? तो इसमें जो हवा का प्रभाव रहता है वो ठंडी पछुआ और उत्तरी हवा का प्रभाव रहता है। ठंडी पछुआ और उत्तरी हवा का प्रभाव रहता है। दोस्तों आप सभी को बता दें आपके लिए जो है 2 जनवरी 2025 से एक फुल लेंथ टेस्ट बिहार पुलिस और बिहार दरोगा के लिए हम शुरू कर रहे हैं जो कि ऑनलाइन हमारे एप्लीकेशन पे चलेगा। एप्लीकेशन लर्न विद चंदन है जो कि आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक मिल जाएगा, तो वहाँ से डाउनलोड कर लीजिए एप्लीकेशन को और उससे जुड़ जाइए। अभी फिलहाल में हम ल्यूसेंट का ग्रुप डिस्कशन करवा रहे हैं और ऑल सब्जेक्ट का इसमें ख़त्म करेंगे। 10 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। दक्षिण के प्रायद्वीपीय पठार के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। विचार करके सही कथन को हमें चुनना है। कौन सा कथन हमारा इसमें सही है? पहला है, यह गोंडवाना लैंड का ही एक भाग है। ये सही है। या आर्कियन युग की अवसादी चट्टानों से निर्मित है। जी नहीं, ये गलत है। यहाँ की चट्टानों में रूपांतरण के साक्ष्य दिखाई देते हैं। हाँ, ये भी सही है। तो 1 और 3 हमारा सही है। राइट आंसर सी हो जाएगा, सी। हमारा 7 नंबर क्वेश्चन है। सातवाहन शासकों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। विचार करके सही कथन को हमें चुनना है। कौन सा कथन सही है? 11 नंबर क्वेश्चन है। 7 नंबर नहीं, 11 नंबर क्वेश्चन है। 11, उन्होंने बौद्ध धर्म और ब्राह्मणवाद को संरक्षण दिया। हाँ, ये सही है। उन्होंने अश्वमेध और राजसूरी यज्ञों के प्रदर्शन को पुनर्जीवित किया, इस प्रकार ब्राह्मणवाद को बढ़ावा दिया। सातवाहन शासक के संदर्भ में ये भी सही है। उन्होंने प्राकृत भाषा और साहित्य को संरक्षण दिया। 3 भी सही है। तो 1, 2, 3 यानी सभी सही है। राइट आंसर डी हो जाए। थोड़ा सा दोस्तों ठंडी के कारण तबीयत खराब है जिस वजह से खांसी बीच बीच में आ जाता है। थोड़ा आप लोग मैनेज कीजिएगा 1-2 दिन। आगे क्वेश्चन है हमारा, किस प्राचीन स्तूप का नाम धान्य कटक है? धान्य कटक जो स्तूप का नाम है ये है आपका अमरावती का स्तूप। कौन सा है? अमरावती का स्तूप। ऋग्वेद में कृषि का उल्लेख कितनी बार हुआ है? तो ऋग्वेद में कृषि का उल्लेख 24 बार हुआ है। कितनी बार? 24 बार हुआ है।
मौर्य काल में सबसे छोटे स्तर पर कौन सा न्यायालय कार्यरत था? तो मौर्य काल में जो सबसे छोटे स्तर पर न्यायालय कार्य करता था, ये न्यायालय आपका ग्राम सभा था। कौन था? ग्राम सभा था। किस चीनी यात्री ने गुप्त काल में कौड़ियों के माध्यम से वस्तु विनिमय में प्रचलन को वर्णित किया है? ये आपका फाहियान किया था। कौन किया है? फाहियान किया है। आगे देखते हैं क्वेश्चन को। 16 नंबर, चंद्रगुप्त द्वितीय का सांधि विग्रहिक निम्नलिखित में कौन सा था? तो इसका जो सांधि विग्रहिक था ये आपका था वीरसेन। कौन था? वीरसेन। गुप्त काल में महाबलाधिकृत अधिकारी किस विभाग से संबंधित था? तो महाबलाधिकृत अधिकारी जो संबंधित था, ये संबंधित था सेना का सेनापति से। सेना का सेनापति से। सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है, मिलाते हैं सूची 1 को सूची 2 से। एक तरफ आपका विद्रोही नेता, दूसरी तरफ विद्रोह का केंद्र है। बहादुर शाह द्वितीय। बहादुर शाह द्वितीय जो है ये किस क्षेत्र से ये आप देखिएगा तो ये 1857 की क्रांति के संदर्भ में है। सीधा क्वेश्चन कह रहा है कि 1857 की क्रांति का नेतृत्व जो है ये नेता किस क्षेत्र से किए थे? तो बहादुर शाह द्वितीय जो ये नेतृत्व किए थे ये दिल्ली से किए थे नेतृत्व। बिरजिस कादिर, बिरजिस कादिर आपका लखनऊ से किए थे नेतृत्व। कुंवर सिंह जो नेतृत्व किए थे ये आपका कुंवर सिंह जगदीशपुर से किए थे। कहाँ से? जगदीशपुर से। जगदीशपुर से। उसके बाद आपका है लियाकत अली। लियाकत अली ये इलाहाबाद से किए थे। कहाँ से किए थे? इलाहाबाद से। तो इसका मिलान है इस प्रकार 3 1 4 2। 3 1 4 देखें तो ये ऑप्शन नंबर बी में है। राइट आंसर बी हो जाएगा, बी। आगे देखते हैं क्वेश्चन को। निम्न में कौन जहांगीर के समय के प्रमुख चित्रकार नहीं था? तो जहांगीर के समय के ऑप्शन के अकॉर्डिंग जो प्रमुख चित्रकार ये बसावन नहीं है। बसावन नहीं है। फ्रांसीसी सहायता 1755 ईस्वी में एक आधुनिक शस्त्रागार की स्थापना कहाँ हुई थी? इसका स्थापना आपका डिंडीगुल में हुआ। कहाँ हुआ? डिंडीगुल में हुआ। खांसी ऐसा चीज़ है ना दोस्त, इसको रोक नहीं सकते, मजबूरी है हमारा। JVP आयोग निम्न में कौन सम्मिलित नहीं था? JVP, जे से आपका हो जाता है जवाहरलाल नेहरू। जे से क्या हो जाता है? जवाहरलाल नेहरू। उसके बाद भी से हो जाता है वल्लभ भाई पटेल। पी से हो जाता है पट्टाभी सीतारामैया। इसमें सम्मिलित पूछ रहा है कौन नहीं है? तो राजेंद्र प्रसाद इसमें सम्मिलित नहीं है। राइट आंसर सी हो जाएगा, सी हो जाएगा। आगे 22 नंबर, इलाहाबाद में संपन्न कांग्रेस कार्यकारिणी समिति की बैठक अप्रैल मई 1947 में निम्नलिखित सदस्यों में एक सदस्य भारत के नाजीवाद, फासीवाद तथा साम्राज्यवाद विरोधी निश्चित रूप के कारण जापान के विरुद्ध गोरिल्ला युद्ध की अपनी योजना के पक्ष में बहुमत जुटाने में सक्षम हुए थे। वो कौन था? ये गोरिल्ला युद्ध की अपनी योजना के पक्ष में 22 का सही आंसर हो जाएगा। ये थे जवाहरलाल नेहरू। जवाहरलाल नेहरू। महात्मा गांधी का मानना था कि द्वितीय विश्व युद्ध में भागीदारी का मतलब निम्नलिखित सिद्धांत का उल्लेख होगा। किस सिद्धांत का उल्लेख होगा इस युद्ध में भागीदारी का? तो ये अहिंसा का उल्लंघन होगा, उल्लेख नहीं उल्लंघन होगा। अगर द्वितीय विश्व युद्ध में अगर भारत भागीदारी करता है या उसमें भाग लेता है तो ये अहिंसा का जो है उल्लंघन होगा, इसलिए ये युद्ध में भाग लेने से मना कर रहे थे दोस्तों। आगे 24 नंबर देखते हैं। कलकत्ता, मद्रास, मुंबई में उच्च न्यायालय निम्न में किस वायसराय के कार्यकाल में अस्तित्व में आया? कलकत्ता, मद्रास और मुंबई में उच्च न्यायालय ये अस्तित्व में आया था दोस्तों। ये आया था लॉर्ड कैनिंग के शासनकाल में, और ये इसमें स्थापना जो हुआ था उच्च न्यायालय का ये 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के तहत जो है 1774 ईस्वी में हुआ था। 1774 ईस्वी में इसमें एक मुख्य न्यायाधीश और 3 अन्य न्यायाधीश था। मुख्य न्यायाधीश जो था ये आपका एलिजा इम्पे था और 3 अन्य न्यायाधीश हाइड, चैम्बर्स और लिमेस्टर था। आगे, इलाहाबाद की संधि के बाद रॉबर्ट क्लाइव ने मुर्शिदाबाद का उप दीवान किसे बनाया? इसका उप दीवान बनाया था मोहम्मद रजा खां को। यदि किसी गोलीय दर्पण को किसी द्रव में डुबाया जाता है तो उसकी फोकस दूरी पर क्या प्रभाव पड़ेगा? उसकी फोकस दूरी पर प्रभाव पड़ेगा अपरिवर्तित हो जाएगा। क्या? अपरिवर्तित रहेगा, कोई भी परिवर्तन उसमें नहीं होगा। 27 नंबर, अतिचालक का लक्षण क्या है? अतिचालक का लक्षण ये है शून्य परागम्यता। धुआं किस प्रकार के विलयन का उदाहरण है? धुआं किस प्रकार के विलयन का उदाहरण है? ये गैस में ठोस का उदाहरण है, गैस में ठोस का। आगे,
निम्न में कौन सा एक कोशिकीय हरित शैवाल है? एक कोशिकीय हरित शैवाल, एक कोशिकीय हरित शैवाल ये आपका है क्लेमाइडोमोनस, क्लेमाइडोमोनस। निम्न में किसे पादप जगत का उभयचर कहा जाता है? पादप जगत का उभयचर किसे कहा जाता है? ब्रायोफाइट्स को कहा जाता है, ब्रायोफाइट्स को। आगे देखते हैं क्वेश्चन को। इनमें कौन सा जीव परजीवी पोषक युक्ति को दर्शाता है? परजीवी पोषक युक्ति को कौन दर्शाता है? अमरबेल दर्शाता है। कौन? अमरबेल। निम्न में कौन सा द्विलिंगी पुष्प है? द्विलिंगी पुष्प कौन सा है? यह है गुड़हल एवं सरसों, गुड़हल एवं सरसों। आगे क्वेश्चन है, यकृत में यूरिया का संश्लेषण किसके द्वारा होता है? यकृत में जो है यूरिया का संश्लेषण ये किसके द्वारा होता है? ये होता है आपका ऑर्थिन चक्र द्वारा, ऑर्निथिन चक्र द्वारा, ऑर्निथिन चक्र द्वारा। 34, मानव के निम्न अंगों में से कौन सा एक प्रतिरक्षी अनुक्रिया के प्रदर्शन में शामिल नहीं है? प्रतिरक्षी अनुक्रिया के प्रदर्शन में शामिल नहीं है, ये कौन सा है दोस्तों? 34 का राइट आंसर हो जाएगा मस्तिष्क। कौन सा? मस्तिष्क। 35, हमारे शरीर में त्वचा के तल के नीचे विद्यमान वसा निम्नलिखित में से किसके विरुद्ध अवरोधक का कार्य करता है? ये जो कार्य करता है ये शरीर की ऊष्मा का क्षय करता है, शरीर की ऊष्मा का क्षय। निम्न में किस आहार को नाइट्रोजनी आहार भी कहा जाता है? नाइट्रोजनी आहार किसे कहा जाता है? ये कहा जाता है आपको प्रोटीन को। किसे? प्रोटीन को। निम्नलिखित में कौन से एक यौगिक के तुल्यांकी भार और आणविक भार समान है? तुल्यांकिक भार और आणविक भार ये दोनों समान है, ये हो जाएगा आपका NaCl, NaCl। श्वेत फास्फोरस अंधेरे में किस कारण से दीप्त होता है, यानी कि दिखाई देता है? श्वेत फास्फोरस ये दिखाई देता है मंद ऑक्सीकरण के कारण, मंद ऑक्सीकरण के कारण। एक ब्रीडर रिएक्टर वह है, एक ब्रीडर रिएक्टर वह है, तो इसका डिफिनेशन हो जाएगा जो उपभोग की तुलना में अधिक विखंडनीय सामग्री का उत्पादन करते हैं, वही जो है एक ब्रीडर रिएक्टर है। आगे देखते हैं, निम्नलिखित में से किसने वर्ष 1924 ईस्वी में बायोकोम सत्याग्रह का नेतृत्व किया था? तो 1924 ईस्वी में बायोकोम सत्याग्रह का नेतृत्व किसने किया था? ये किया था KPK मेनन, KPK मेनन। महाभारत के सर्वप्रथम तमिल अनुवादक कौन थे? महाभारत के सर्वप्रथम तमिल अनुवादक ये हैं आपका पेरुन देवनार, पेरुन देवनार। दक्षिण भारतीय प्रसिद्ध महाकाव्य कुरल के लेखक निम्न में से कौन थे? कुरल के लेखक कौन थे? इसके लेखक थे आपका दोस्तों तिरुवल्लुवर। आगे है 43, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ बायोमेडिकल रिसर्च सेंटर कहाँ स्थित है? ये स्थित है आपका कोलकाता में, कोलकाता में। भारतीय राष्ट्रीय वैज्ञानिक प्रलेखन केंद्र INSDOC कहाँ स्थित है? स्टैटिक जीके है, ये स्थित है आपका नई दिल्ली में, नई दिल्ली में। डर्बी शब्द निम्न में से किस खेल से संबंधित है? डर्बी शब्द जो संबंधित है ये संबंधित है आपका घुड़दौड़ से, घुड़दौड़ से। शिक्षा की 10+2+3 प्रणाली का विचार सर्वप्रथम किस कमीशन ने प्रस्तुत किया था? तो 10+2+3 प्रणाली का विचार जो प्रस्तुत किया था ये किया था आपका कोठारी कमीशन, कोठारी कमीशन या कोठारी आयोग। सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है। नीति वर्ष, कौन सा नीति किस वर्ष पारित हुआ? राष्ट्रीय वन नीति ये 1988 में आया। राष्ट्रीय विद्युत नीति ये आपका 2005 ईस्वी में आया। राष्ट्रीय खनिज नीति ये आपका 2008 ईस्वी, और राष्ट्रीय जनसंख्या नीति ये 2000 ईस्वी में अस्तित्व में आया। राइट आंसर 4, 3, 2, 1 हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 47 का ए। आगे, निम्नलिखित में से कौन सा नई आर्थिक सुधारों का अंग नहीं है? नई आर्थिक सुधारों का अंग नहीं है, कौन सा नहीं है? ये आपका केंद्रीकरण, केंद्रीकरण। गिफिन वस्तुओं के लिए मांग वक्र होता है, गिफिन वस्तुओं के लिए मांग वक्र होता है। 49 का सही आंसर हो जाएगा ऊपर की ओर चढ़ता हुआ, ऊपर की ओर चढ़ता हुआ। माल्थस के जनसंख्या सिद्धांत के अनुसार निम्न में से किसके बीच संबंध की खोज की गई थी? निम्न में से किसके बीच संबंध की खोज की गई थी? ये खाद्य आपूर्ति और जनसंख्या वृद्धि, खाद्य आपूर्ति और जनसंख्या वृद्धि। बी इसका सही आंसर हो जाएगा, बी।
बी। इस प्रकार हमने कुल एडुटेरिया 7500 का जो बुक है 50 क्वेश्चन का आज डिस्कस इस वीडियो में हम देखें। नेक्स्ट सेशन में हम देखेंगे 17 नंबर। इसके साथ आपको बता दें कि आप हमारे एप्लीकेशन से जुड़ जाइए और एप्लीकेशन पे बहुत ही अच्छा पहल हम आपके लिए शुरू किए हैं, जिसमें ल्यूसेंट का क्लास चल रहा है और साथ में सेट प्रैक्टिस पर डे फुल लेंथ का शुरू हुआ है। धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में।